यस मास्टर्स। आज तीसरे दिन में हम माँ चंद्रघंटा की ऊर्जाओं को अपने अंदर जागृत करने वाले हैं और इन ऊर्जाओं को पूरी तरह से ग्रहण करने वाले हैं। पूरी तरह से खुद को ओपन करके बैठेंगे सभी। कोई भी किसी तरह से स्वयं को एक लिमिटेशन के ऊर्जाओं में ना लेकर बैठे। तो पूरी तरह से ओपन करके बैठे स्वयं को और सुखासन की अवस्था में बैठ जाएं। लेग फोल्ड कर लें और अपनी आंखों को कोमलता से बंद करके माँ चंद्रघंटा की ऊर्जाओं के साथ जुड़ने के लिए इस स्रोत के साथ जुड़ जाएं। पिंडज प्रवरारूढ़ा चण्डकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता पिण्डज 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 प्रवरारूढ़ा चण्डकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता शंखनाद के साथ पूरी तरह आपका ध्यान अपनी सांसों पर होना चाहिए। पिण्डज प्रवरारूढ़ा चण्डकोपस्त्रकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं
चन्द्रघण्टेति विश्रुता माँ के इस स्वरूप को ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं चन्द्रघण्टायै नमः। 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 ॐ ह्रीं पूरी तरह से इसी ऊर्जा के साथ माँ चंद्र घंटा का स्वरूप अपने उस स्वरूप में ममतामयी ये स्वरूप हमारे सामने रणचंडी का स्वरूप भी दिख रहा है। ऐसी रणचंडी या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु चन्द्रघण्टारूपिणी संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु चन्द्रघण्टारूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु चन्द्रघण्टारूपिणी संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु चन्द्रघण्टारूपिणी संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु चन्द्रघण्टारूपिणी संस्थिता यस चंद्रघंटा माता की ऊर्जा पूरी तरह से हमारे साथ जुड़ चुकी है और अब ये चंद्रघंटा माता अपने उस स्वरूप के साथ हमारे साथ जुड़ी हैं जिससे थोड़ा डरावना स्वरूप भी माना जाता है, काली का स्वरूप भी माना जाता है। तो हर तरह से पूरी तरह सरेंडर करके बैठ जाएं और माँ चंद्रघंटा को नमस्कार करें और माँ चंद्रघंटा से प्रार्थना करें कि हे माँ, जिस तरह से आपने इस धरा पर आकर अलग अलग रूप लेकर हमें संदेश देने का प्रयास किया है, हम उन संदेशों के माध्यम से स्वयं के साथ जुड़कर
अपने अंदर के उन देवी स्वरूपों को जागृत कर पाएं। आज के इस तीसरे दिन में माँ चंद्र घंटा हमारे नाभि से 3 इंच ऊपर हमारे मणिपुर चक्र में इस स्वरूप को पूरी तरह से, इसी वजह से इस चक्र को पंचभूतों में फायर के साथ जोड़ा जाता है। फायर, क्या फायर का काम सिर्फ जलाने का ही है? माता का आज ये संदेश कि लोग आग से इतना अधिक क्यों डरते हैं। आग भी हमारे जीवन का, हम पंचभूतों का अंश है। अग्नि के बिना खाना भी नहीं बन सकता। सूरज उदय ना हो तो एक नए दिन की शुरुआत उस उत्साह गर्मी के बिना नहीं हो सकती। तो फायर को एक नई ऊर्जा, नया दिन, नया परिवर्तन के रूप में स्वीकार करते हुए हम अपने मणिपुर चक्र में उस परिवर्तन को लाने के लिए खोलेंगे। हे माँ, हमारे मणिपुर चक्र में अग्नि के प्रति, फायर के प्रति जो भी गलत बिलीफ सिस्टम है, जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा बन रहे हैं, उन सब बिलीफ सिस्टम को हमारे अंदर से आज अपनी ऊर्जाओं के माध्यम से निकाल दें। और अब आप अपने मणिपुर चक्र में पूरी तरह से रोटेशन को महसूस करें। अब ये परिवर्तन क्यों लाना चाह रही हैं माँ? चंद्र घंटा का जन्म क्यों हुआ? चंद्र घंटा का स्वरूप माँ ने क्यों लिया? माँ ने चंद्र घंटा का स्वरूप इसलिए लिया, जब शिव और सती का विवाह होने वाला था, माँ मैना देवी ने शिव को अपने उस शमशान के एक भूतनाथ के स्वरूप में बारात में आता देखा और उनके सभी साथी भूत प्रेत देखे तो माँ डर गई कि जो और बाराती हैं वो किस तरह से इन सब चीजों को स्वीकार कर पाएंगे, इस बारात का आनंद ले पाएंगे। परंतु माँ सती शिव की बहुत अधिक आदर करती थी, सम्मान करती थी और प्यार भी करती थी। तो अब उन्हें समझाने के लिए माँ ने अपना यह स्वरूप बनाया, जिसे देखकर, इस रणचंडी के स्वरूप को देखकर स्वयं शिव डर गए। और शक्ति ही थी वो सती, वो पार्वती, वो शक्ति ही थी जो शिव जैसे वैरागी को भी एक संसारी गृहस्थ का जीवन में लाने के लिए और उनके साथ उस जीवन को जीने के लिए तैयार हुई। माँ चंद्र घंटा ने यह विकराल स्वरूप दिखाया। अपने उस स्वरूप को दिखाने के बाद ही माँ को, शिव को समझ आया कि किस तरह से हमें एक दूसरे का सम्मान करते हुए, इस संसार में रहते हुए हर स्वरूप को वहीं पर लेना है जहाँ उसकी आवश्यकता हो, ना कि हमेशा हमें एक एग्रेसिव मोमेंट में रहना है, ना ही हमें हमेशा एक ममत्व के मोमेंट में रहना है।
अब इस बात के लिए भी बहुत सवाल उठेंगे हम सब के अंदर, क्योंकि जब जब हमने अपने इमोशंस को, अपनी एक्सप्रेशंस को, अपनी भावनाओं को, अपनी सहनशीलता को हद से अधिक किया है, तो वो नदी हमेशा जब फूटी है तो उसने एक विकराल तांडव किया है। हमेशा अपने जीवन में प्रत्येक परिस्थिति को संतुलन के साथ लेते हुए, मध्य मार्ग के साथ लेते हुए, ना कि हमेशा हमें केवल प्यार और सहनशीलता की मूर्ति बने रहना है। अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो हम हमेशा अपने स्त्री तत्व को दबाते रहेंगे। हमारा स्त्री तत्व हमें यह नहीं सिखा रहा, डियर मास्टर्स, डियर फ्रेंड्स, हमारा स्त्री तत्व हमें परिवर्तन सिखा रहा है। इस प्रकृति में अलग अलग ऋतुएं क्यों बनाई गई? अलग अलग ऋतुओं को बनाने का क्या उद्देश्य है? हमेशा एक ऋतु भी रखी जा सकती थी। हमारे शरीर में अलग अलग तत्वों के माध्यम से हमारा निर्माण क्यों किया गया? हमें इस धरा के साथ जुड़े रहते हुए निर्मल जल धारा की तरह अपने इस जीवन को बहने देना है, और जब हमें वो विकराल रूप भी लेना पड़े तो लेना है, ना कि स्वयं की इच्छाओं को, स्वयं की भावनाओं को, स्वयं की सुंदरता को, स्वयं के स्वास्थ्य को, स्वयं की भूख को हमेशा दबाते ही रहना। ऐसा कभी भी एक स्त्री तत्व के लिए ठीक नहीं है। हमेशा हम वुंडेड फेमिनाइन बनकर ही रहेंगे अगर हम ऐसा करेंगे तो। ये बात हमेशा ध्यान रखें फ्रेंड्स। हम वुंडेड फेमिनाइन से डिवाइन फेमिनाइन बनने के रास्ते पर इस स्पिरिचुअलिटी की तरफ आए हैं। इन नवरात्रों के ध्यान कर रहे हैं। माँ किस लिए करवा रही हैं ये हमें? उनका एक ही उद्देश्य, स्त्री के सभी तत्व, प्रकृति के सभी तत्व संतुलन में एक्टिव हों, वो भी अपने इमोशंस को जाहिर कर पाए, उसका भी नाचने कूदने का मन हो तो नाच पाए, कूद पाए, उसका भी छतें टापने का मन हो तो टाप पाए, उसका बाजार में जाकर कुछ खाने का मन हो, अपना कुछ भी तो अपनी इच्छा के अनुसार अपने निर्णयों को ले पाना, खुद के लिए भी आवाज उठाना। अब कोई भी स्त्री यहाँ ये ना सोचे कि हमें गलत पर भी सही रहना है, वहां भी हम वुंडेड फेमिनाइन ही रहेंगे। हमेशा ऊर्जा का बैलेंस मध्य मार्ग पर होता है, ना तो अति पर ना ही न्यूनता पर। अपनी रिसीविंग पावर्स को खोलना है, लेने की भी पावर बनानी है, ना कि हमेशा देते ही देते रहना है। हमारा उद्देश्य हमेशा जब सिर्फ देने का ही रहता है
और हम अपनी रिसीविंग को बंद कर लेते हैं, तो हमारी फेमिनाइन, हमारा स्त्री तत्व हमारे अंदर की काली वुंडेड होकर दब कर बीमारियों को लेकर बैठ जाती। अपने हर तरह के इमोशंस को, जख्मी शेरनी को बारे में हम सब जानते हैं, सबसे अधिक खतरनाक होती है वो जख्मी शेरनी। ऐसी ही वुंडेड फेमिनाइन है, ठीक वैसी ही वुंडेड फेमिनाइन है। अपने आप को पूरी तरह से एकत्रित कर लें और अपनी ऊर्जाओं को संतुलित करने के लिए अपनी गिविंग और रिसीविंग दोनों पावर्स को इक्वल करें। आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए अपने अंदर उतनी ही निर्णय लेने की क्षमता को भी जागृत करें। हमेशा निर्भर रहने की अगर हमारी आदत रहती है, हमेशा किसी न किसी से पूछकर हम अपने कार्यों को करते हैं, स्वयं पर विश्वास नहीं करते हैं, तो हम वुंडेड फेमिनाइन। तो अपने आप को पहचाने और मां चंद्र घंटा से प्रार्थना करें कि मां हमारे अंदर, हमारे मणिपुर चक्र में निर्णय लेने की जो क्षमता को हमने खो दिया है, स्वयं पर विश्वास न करने की जो क्षमता को हमने खो दिया है, उसे हम जागृत करना चाहते हैं और अपने पूरे कण कण को अलाउ करते हैं कि हमारी ये सब शक्तियां जागृत हों। इसके लिए माँ चंद्र घंटा हमें मदद करें। और आज हम 3 दिन के बाद अपने उस तमस के गुण से, अपनी उन अंधेरे विचारों से अपने अगले गुण पर चले जाएंगे। अपने अंदर के सभी तम को हमने जीत लिया है। तम अंधेरा, तिमिर अंधेरा, तो हमने अपने अंदर की उन सब तामसिक प्रवृत्तियों को जीत लिया है, जिनके कारण हम अपने आप को हर्ट कर रहे थे, दुख दे रहे थे। हम अपने मन पर काबू करने के लिए तैयार हैं। हमें अपने मन पर नियंत्रण करने की क्षमता का पता चल गया है। अब हमारा मन हमें कहीं भी नहीं भटका सकता। और यहाँ पर एक और भी बिलीफ सिस्टम हमें तोड़ना है, और वो बिलीफ सिस्टम है गोरेपन के प्रति। क्योंकि माँ रणचंडी, माँ काली अगर एक विकराल रूप भी ले रही हैं, तो उनके अंदर ममत्व उससे भी अधिक है, ममता उससे भी अधिक है, परंतु उनका स्वरूप एकदम काला। तो अगर हमारे अंदर ऐसा कोई बिलीफ सिस्टम गोरे और काले के प्रति है, और हम हमेशा ऐसे बिलीफ सिस्टम के लिए, सुंदरता के लिए जजमेंट्स देते हैं, और अपने घर में, अपने परिवार में सुंदरता के प्रति, अपनी बहू, बेटी या स्वयं के प्रति
कोई भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसमें गोरे और काले के भेदभाव के बारे में हम बात करते हैं। रात्रि काली है, रात्रि स्त्री की ऊर्जा ही है, सूर्य दिन है। तो ना भूलें, स्त्री काली भी है। इसीलिए अपने अंदर के इस बिलीफ सिस्टम को भी आज हम पूरी तरह से अपने अंदर से बाहर निकालें और अपने शरीर में कहीं भी शरीर के मोटापे के प्रति अगर किसी की कोई भी भावनाएं, तो आज उनको भी बाहर निकाल देंगे। हम जैसे हैं वैसे ही बहुत सुंदर हैं। नारी है, नारी का शरीर जैसा है वैसा ही बहुत सुंदर है। अगर हमारे अंदर ऐसी कोई भी भावनाएं अपने मासिक धर्म के प्रति, अपनी सुंदरता के प्रति और अपने रंग के प्रति, और अगर आप हाउसवाइफ हैं और अगर आपके मन में यह भावनाएं रहती हैं कि मैं तो कुछ भी अर्न नहीं करती, तो मैं किसी लायक नहीं, इन सब बिलीफ सिस्टम को आज अपने मणिपुरा चक्रा से निकाल दें, क्योंकि यहाँ पर ही आपको आपका मणिपुरा चक्रा ब्लॉक करते हैं इन्हीं सभी बिलीफ सिस्टम से। अपने आत्मसम्मान को खोकर, अपने आत्मविश्वास को खोकर, स्वयं की महत्वता को ना जानकर, स्वयं से प्यार ना करके और हमेशा स्वयं को धिक्कारते हैं। तो आज माँ चंद्र घंटा अपने इस स्वरूप में हमें बता रही हैं कि आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करें और अपने अंदर जितना भी तमस है, तिमिर है, उसे बाहर निकाल। मारन चंडी के स्वरूप में हमारे अंदर बैठे महिषासुर को, चिक्षुर को, बिंदीपाल को पकड़ पकड़ कर निकाल रहे हैं। ये राक्षस कौन है? हमारे ही पाले हुए राक्षस हैं। और ये राक्षस इस तरह से हमारे अंदर अपना प्रसार किए हुए हैं इन विचारों के रूप में। हमें बार बार बचपन से वही बातें कहकर स्वयं को कमजोर बताया गया है और हम अपनी उस बातों से स्वयं को कमजोर समझ बैठे हैं। हर एक रण को जीतने वाली वो रण चंडी है। बहुत बड़े बड़े राक्षसों का वध करने वाले यही चंद्र घंटा है, जिन्होंने अपने माथे पर चंद्र के आकार का घंटा विराजमान किया। इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण। जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो जो घंटे को हम बजाते हैं वो घंटा हमारी पूरी तरह से जो भी हम सोच कर गए होते हैं, हमारी उस पूरी की पूरी ऊर्जा को शांत करके वहाँ की ऊर्जा के साथ जोड़ देता है।
और वो आपके सर के ऊपर बजता है, तो पूरी तरह से माँ ये भी कह रही हैं कि अपने सर के ऊपर इस स्वरूप में एक घंटे को भी इमेजिन करें जो हमारे अंदर पूर्ण रूप से एक ऐसी ऊर्जा को लेकर आएगा जो हमें हमारी ही अंतर दशा को दिखाएगी, जो हमें हमारी ही अंतर्मुखता के पास लेकर जाएगी और हमारी अंतर्मन की बातों से हमें जोड़ेगी। अंतर्मुखता में जाना ही सबसे मुश्किल लगता है। अपने मन की बात पर विश्वास करना ही सबसे मुश्किल काम लगता है। हम जो हमें फीड कराया गया है, जो हमें हमारे अंदर प्रोग्राम किया गया है, हमने उन सब बातों पर पूर्ण रूप से विश्वास कर लिया है और उनमें से बहुत सी बातें हैं जो हमें हमारे स्त्री तत्व को और अधिक दबाती ही जा रही है। तो अपने अंदर की उन अंतर्निहित शक्तियों को हम माँ के साथ जुड़कर जागृत कर रहे हैं। और माँ हमें यह भी बता रही है, इस ब्रह्मांड में गिविंग और रिसीविंग दोनों में बैलेंस होना भी जरूरी है। इस ब्रह्मांड से आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा। अगर आप गिविंग करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब आपको बैठना पड़ जाए। इसलिए रिसीविंग के लिए भी अपने रास्ते हमेशा खोल कर रखें। हर चीज में संतुलन करती है ये प्रकृति और हम प्रकृति के विरुद्ध चलने की कोशिश कर रहे हैं। प्रकृति के विरुद्ध जाकर भूकंप आएगा, बाढ़ आएगी, पैंडेमिक्स आएंगे। इसीलिए प्रकृति के विरुद्ध जाने की कोशिश ना करें। और वही प्रकृति हमारे अंदर है, हम उसी प्रकृति के विरुद्ध जा रहे। इसी वजह से हमारा स्त्री तत्व वुंडेड है और हम आज नहीं होंगे तो कल या तो हम कोई ना कोई बीमारी को ले लेंगे या फिर एक ऐसा समय आएगा जब वो गुस्सा बहुत बुरी तरह से फट कर बाहर निकलेगा। इसीलिए अपनी प्रत्येक अवस्था को बैलेंस बनाते हुए अपने प्रत्येक इमोशन को समय रहते हुए व्यक्त करना सीखें। स्वयं को व्यक्त करना उतना ही जरूरी है। खाना बनाने से पहले खुद को भूख लग रही है तो बैठकर खा लें, ना कि इंतजार करते हुए खुद भूख में बैठे रहें। स्वयं का ध्यान रखना हमारा स्वयं का कर्तव्य है और यही माँ हमें सिखा रही हैं। अपने लिए तुम्हें स्वयं ही खड़ा होना होगा, कोई नहीं आएगा।
जैसे वर्षों वर्ष में पुरुष प्रधान समाज ने पूरी तरह से हमारे स्त्री तत्व को खत्म कर दिया है, एक स्त्री रूप में होते हुए भी हमने खुद उसको खत्म कर दिया है। ठीक उसी तरह हम ही उसको परिवर्तन लाने का जरिया बने हैं। हमें माँ ने चुना है कि हम परिवर्तन लाएं, स्वयं में भी और इस ब्रह्मांड में भी। हम शुरुआत करें इस परिवर्तन की। स्वयं पर विश्वास रखना और स्वयं की हर एक शक्ति को पहचानना, क्रिएटिविटी को जागृत किया कल हमने। अब उस क्रिएटिविटी पर स्वयं विश्वास भी कर पाएंगे अब हम कि मैं जो भी कर रही हूँ वो बहुत अच्छा है। स्वयं पर विश्वास कर पाएंगे, स्वयं को जान पाएंगे। किसी भी तरह से अपनी उम्र पर ना आए और किसी भी तरह से आप किस शरीर में हैं, पुरुष या स्त्री, उसमें भी ना आए। आप जिस भी शरीर में हैं, हमें दोनों तत्वों का बैलेंस करना है। जिस तरह से वुंडेड फेमिनाइन है, ठीक उसी तरह से वुंडेड मैस्कुलाइन है। हर एक मैस्कुलाइन का पूरी तरह से पुरुष तत्व भी वुंडेड हो चुका है। हमें अपने दोनों तत्वों को संतुलन में लाना है फ्रेंड्स। संतुलन ही संसार का जरिया है, और अगर परिवर्तन लाना है तो संतुलन के माध्यम से ही आ सकता है। तेज आंच पर खाना हमेशा जल जाएगा और धीमी आंच पर कच्चा भी रह सकता है। संतुलन, मध्य मार्ग, संतुलन हमारे जीवन का लक्ष्य। और अपने मणिपुरा चक्र में उस आग को जलने दें, उस फायर को जलने दें। जो भी होता है होने दें। अपने इस चक्र को फ्रंट और बैक दोनों तरफ से महसूस करें। मणिपुरा चक्र को फ्रंट और बैक दोनों तरफ से महसूस करें। यहीं पर हमारी मणि भी है। यही वो मणि है जो हमें हमारे तत्व के साथ जोड़ेगी। पूरी तरह से अपनी उस मणि से जुड़ने के लिए, अपने उस मणिपुरा चक्र की मणि को पहचानने के लिए इसके साथ जुड़ जाए। और अपने इस चक्र को और एक्टिव होता हुआ महसूस।
कौन सा राक्षस हमें बार बार आकर बीच में क्रोधित कर रहा है? कौन सा विचार रूपी राक्षस? मारन चंडी हमारे आसपास ही घूम रही हैं। जो भी विचार रूपी राक्षस आएगा, माँ स्वयं उसे अपने पैरों के नीचे दबाकर खत्म कर देंगी। अपने अंदर की उन शक्तियों को पूरी तरह से जागृत होने दें। स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार करें। स्वयं पर पूर्ण रूप से विश्वास करें। अपने रंग रूप और शरीर के कारण अंदर ही अंदर घुट कर न रह जाएं। हम जैसे हैं परिस्थिति के हिसाब से हम स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं। हम पूर्ण रूप से स्वयं को स्वीकार करते हैं। हम अपने निर्णयों पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं। मुझे स्वयं पर पूरा विश्वास है। मैं अपने आत्मसम्मान की रक्षा स्वयं कर सकती हूँ। अपने अंदर होते हुए बदलाव को महसूस करें। जो भी बिलीफ सिस्टम पैटर्न्स हमारे अंदर जन्मों जन्म से फीडिंग की गई है, चले आ रहे हैं, औरत को ही औरत का दुश्मन बना दिया गया है कंपैरिजंस की ऊर्जाओं को लेकर। क्योंकि सब अच्छे से जानते थे कि श्री तत्व जिस दिन एक हो गया, इस धरती पर पूर्ण रूप से बदलाव आएगा और उसे कोई भी नहीं रोक सकता। और यह बदलाव ऐसा होगा जिसमें हम सब इक्वल हिस्सेदार होंगे, ना कि कोई बड़ा कोई छोटा, कोई ऊंचा कोई नीचा, कोई गोरा कोई काला, कोई पढ़ा लिखा कोई अनपढ़, कोई हिंदू कोई मुस्लिम नहीं होगा। केवल और केवल इंसान और इंसानियत होगी। हर एक को अपनी बात कहने का पूरा हक, पूरा अधिकार है। स्वयं सीता माता ने सीतायन में मंदोदरी को यह संदेश दिया। रावण की पत्नी बार बार उनसे यही प्रार्थना कर रही थी, किसी तरह से रावण को बचा सके। तो माता सीता ने उन्हें कहा था कि तुम्हें अपना पक्ष विवाह के समय ही रखना चाहिए था।
और उसके कारण अपने बच्चों तक को खोना पड़ा। उन ऊर्जाओं से स्वयं को भी नहीं बचा पाई और अपने बच्चों को भी नहीं। माँ सीता ने उन्हें संदेश दिया था कि वह अपनी पुत्री को बुलाकर उसके साथ रहें और उसके द्वारा मार्गदर्शन लेकर आगे बढ़ें। परंतु मंदोदरी डरती थी। वही डर हमारे अंदर है कि अगर हमने कुछ बोल दिया तो उसका जो रिजल्ट होगा, परिणाम होगा, हम उसको नहीं सह पाएंगे। परिवर्तन होगा तो परिणाम भी विकराल होंगे, परंतु परिवर्तन किसी न किसी को तो लाना ही होगा। माँ चंद्रघंटा इस परिवर्तन के लिए हमें चुन रही हैं और हमने स्वयं निर्णय लिया है कि हम इस परिवर्तन को लाने के लिए तैयार हैं। हम हर तरह के परिणाम का सामना करने के लिए तैयार हैं, परंतु हमें सही मार्गदर्शन अपनी ही मूल चेतना के साथ जुड़कर, अपनी ही जीवात्मा के साथ जुड़कर, स्वयं को संतुलित रख कर ढूंढना ही होगा। स्वयं का मार्गदर्शन करने के लिए माँ से प्रार्थना करें और माँ से पूछें कि मेरे स्त्री तत्व में कौन सी ऊर्जाएं हैं वॉन्डेड, जिनके कारण मेरा स्त्री तत्व दबा है। अब मैं एक म्यूजिक चलाने वाली हूँ और माँ आपको आपके स्त्री तत्व के उन कारणों को बताएंगी जिनके कारण आपका स्त्री तत्व दबा है। तो पूरी तरह से इस ड्रम के साथ कनेक्ट रहें। ये ड्रम आपको आपकी उन ऊर्जाओं के साथ जोड़ेंगे। कौन सी ऊर्जाएं हैं जिन्होंने आपको आपके स्त्री तत्व को दबाया है। जैसे जैसे मैसेज आते जा रहे हैं उन्हें लेते रहें।
और यह भी पूछे माँ से कि हमारी रिसीविंग कहाँ रुक रही है। अगर हम केवल दे रहे हैं तो हमारी रिसीविंग कहाँ रुक रही है। रिक्वेस्ट करें, माँ आपके सामने बताएंगे आपको। और अगर आप रिसीविंग कर रहे हैं, दे नहीं रहे हैं, तो उसके लिए भी पूछें। धीरे धीरे माँ को धन्यवाद करें। माँ के द्वारा दिए गए संदेशों को लेकर अपनी ऊर्जा में वापस आते हुए अब ये एक मंत्र चलाया जा रहा है। अब आपको अपने मणिपुरा चक्र में गोल्डन कलर की एनर्जी को भरते हुए देखना है। माता शक्ति नमो नमो। आदि शक्ति आदि शक्ति आदि शक्ति नमो नमो। सर्वशक्ति 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 नमो नमो। प्रीतं भगवती प्रीतं भगवती प्रीतं भगवती नमो नमो। कुंडलिनी माता शक्ति नमो नमो। आदिशक्ति 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 नमो नमो। सर्वशक्ति 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 नमो नमो। प्रीतं भगवती प्रीतं भगवती प्रीतं भगवती नमो नमो। कुंडलिनी माता शक्ति
माता शक्ति नमो नमः। देखिए किस तरह से माँ ने हमें पूरी तरह से ऊर्जाओं से परिपूर्ण करके हमारे कितने बड़े बड़े बिलीफ सिस्टम्स को तोड़ा है, जिनके कारण हम ही वुंडेड हुए जा रहे थे। माँ को धन्यवाद करें, चंद्रघंटा माँ को, माँ आदि शक्ति को, माँ पद्मिनी को, और स्वयं के अंदर बैठी उस शक्ति को प्रणाम करें जिसे हमने आज जागृत किया है और अपने अंदर का सारा तिमिर मिटा दिया है। यस, थैंक यू सो मच। धीरे धीरे अपनी चेतना में आकर अपनी आंखों पर 5 सेकंड के लिए रख के अपने समय लेते हुए बाहर आए। यस, अब आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, और अगर आपने अपने बारे में कुछ भी देखा है तो जरूर बताएं कि कौन से ऐसे इंसिडेंट लाइफ के रहे हैं जिससे कि हमारा स्त्री तत्व वुंडेड हुआ है। यस लीना मैम। कोई जरूरी नहीं होता कि हमें इमेजेस ही दिखें, वो परिस्थितियां भी सामने आने लगती हैं। हमारे को थॉट्स तो आते ही हैं, तो वो वाले थॉट्स सामने आने लगते हैं, वो चीजें सामने आने लगती हैं जिनके कारण मुझे लगा कि मैंने मेरे स्त्री तत्व को दबाया है। बहुत से कारण हैं, हमें किसी भी तरह से छोटा बताया गया, या हम बाहर के कामों में ही लगे रहे, क्योंकि जब हम बाहर के कामों में ज्यादा लगे रहते हैं तो हम अपना मैस्कुलाइन तत्व ज्यादा एक्टिव कर लेते हैं, क्योंकि हमें बाहर उनके साथ ही रहना होता है, फेस करना होता है उनको। वो चीजें ऑटोमेटिक हमारी खत्म हो जाती हैं। और कई बार क्या होता है कि बहुत सी परिस्थितियां होती हैं, हर एक की अलग अलग परिस्थिति होती है, कि गर्भ से भी ये चीजें हमें आती हैं, गर्भ से भी आती हैं। तो आपको मेडिटेशन में पूरी कोशिश की है मैं माने कि दिखाया जाए कि आपका, ताकि आप अपने उस तत्व पर काम कर पाए जिसके कारण आप वुंडेड हैं। अनम्यूट करो मैम। मैम बात ऐसी है कि जब हर चीज में मतलब कि कॉपरेशन होता है, हस्बैंड वाइफ देख लो, बहन भाइयों में देख लो, हम्म बच्चों के साथ देख लो, हम्म मतलब कि प्यार होता है, तो उनकी कोई भी बात बुरी नहीं लगती है। वो अंदर मतलब कि उसकी चोट भी बुरा नहीं लगती। बुरा अच्छा नहीं थोड़ा होता सा भी मैम, बुरा दुख अच्छा होता नहीं है ना। होता। बुरा अच्छा कुछ है ही नहीं। बात ये होती है कि हम अपनी भावनाओं को जहां पर दबा लेते हैं, हम्म जहां हम अपनी भावनाओं को दबा लेते हैं, बोल नहीं पाते हैं, अपने इमोशंस को दबा लेते हैं, और वो स्त्री तत्व के जो परिवर्तन के, जो अपना गुस्सा एक्सप्रेस करने के, अपने इमोशन एक्सप्रेस करने के, हम्म। इसी कारण से हमारा स्त्री तत्व दबता है ना। मैडम वो तो हमारी जो जनरेशन है ना, हम्म, हमारी जनरेशन तो दबी ही दबी है। बहन भाइयों से पहले छोटे भाई होते थे तो तब उनसे दबे, ससुराल आए थे सास ससुर से भी दब के रहे, क्योंकि उनका होल्ड होता था। हस्बैंड से भी दबे, जो कहते हाँ थे जी सर ही करना पड़ता है। हाँ, वही तो बात है देखो ना, अब ये वही पता होता है चीजें, ना। वही चीजें हमें तो ऐसे लगता है कि ये हमारा धर्म है। हम्म, ठीक है, घर में शांति रखने के लिए, और देखो वो चीजों को हम करते जाते हैं, पर उसके कारण हो क्या रहा है पता है आपको? जनरेशन की जनरेशंस
आगे अगर आपकी बेटी है तो उनमें और हमें अब बहुत फर्क है। उनके वो अंदर तो वो भी बहुत बोल सी रहा है, चीजें, बोल हाँ। रहा है। वो तो हाँ हमें जी। कहती है आपने अपने पतियों को सिर पे चढ़ाया है, अब भुगतो। वो तो कहती है नहीं, वहां पर पता भुगतो। क्या है, यहाँ पर ये चीज आ जाती है कि हम सिर्फ, हमारा काम सिर्फ खुद को एक्सप्रेस करना है, बैलेंस करना, बैलेंस करना। वहां पर क्या है कि मेस्कुलाइन और फेमिनाइन की बात नहीं है, यहाँ पर बात है बैलेंस की। हम्म, क्योंकि वुंडेड मेस्कुलाइन भी उतने ही हैं, वुंडेड मेस्कुलाइन भी उतने ही हैं अगर हम रेशो लेते हैं तो। हाँ, तो बात ये है कि उनको भी यही संस्कार, यही मिला कि नहीं, मतलब औरत के दर्द को नहीं समझा जाए, उसके निर्णयों को महत्वता ना दी जाए, तो वही सब चीजें ही उसको वुंडेड कर देती हैं। उसमें किसी का दोष नहीं है कि हम, मतलब मैस्कुलाइन का दोष लगाएंगे, नहीं लगा सकते, क्योंकि उनके माता पिता के पास ज्ञान ही इतना था, मेन परिस्थितियां बात ही तो ऐसी थी। हाँ। है। हाँ जी, और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो करें। मैडम मुझे करना है। हाँ जी मैम। वो वुंडेड का तो ठीक है, पर हम्म। अभी जो ना ये हो रहा था ना मेडिटेशन, तो मेरा पूरा मतलब गर्दन इतने जोर जोर से पीछे जा रही थी, तो कंट्रोल ही नहीं हुआ, बहुत जोर से एकदम से आधा, मतलब ऊपर का आधा हिल गया था एकदम से। कैसे तो नहीं किया मैंने, हम्म। 2-3 बार हुआ। हाँ, बस यही है। मैम एक्चुअली ये तो ऐसे है ना, प्रोसेस का भाग है। माँ हम्म। जब हमारे साथ हैं, खुद रणचंडी का स्वरूप माँ हमारी हीलिंग कर रही हैं, हमारे अंदर के राक्षसों को मार रही हैं, तो वो ऊर्जा हमें महसूस तो होगी। आपको जो महसूस हुई है वो ऊर्जा है, क्योंकि जब हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगी, जब हमारे अंदर बदलाव होंगे, जब हमारे अंदर काम हो रहा होगा, तो वो आपको दिखेगा। वो कैसे दिखेगा? ऐसे जैसे आप बता रहे हो, आपकी गर्दन का ऊपर नीचे जाना, ये उसी का प्रूफ है। तो आपके अंदर हीलिंग हुई है मैम आज बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ जी मैम, स्वीकार करें और पूरी तरह से धन्यवाद करें माँ को। थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ जी, और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? हाँ जी, प्रिया जी, इंदिरा जी, रेखा सैनी, वनीता जी, रामेयर जी, ज्योति देसाई जी, सविता जी। सविता जी, आपने अभी ज्वाइन किया है क्या? प्लीज जी कुछ। मैम, मैंने अभी ज्वाइन किया है। हाँ, वो तो एक्चुअली मैं फिर रात का टाइम है ना, तो 1 आवर से अबव लेती नहीं हूँ, कहीं कोई बैठ पाए ना बैठ पाए, इसी वजह से। हाँ जी, प्रिया जी, रेखा सैनी जी, वनीता जी, कुछ बोलना चाहती हैं तो बताएं। यस रेखा गुप्ता, अब थैंक अनम्यूट। यू मैम, थैंक यू सो मच। ध्यान बहुत अच्छा था और शेर है ना एक जैसा दिख रहा था मैम, कंटिन्यू शेर की सवारी दिख रही थी पूरी माँ की मुझे। बिल्कुल। बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी प्रिया जी, मैम अनम्यूट करो खुद को। प्रिया जी, अनम्यूट करो। हाँ जी। मैम बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मैम। अच्छा, कोई आपको इंट्यूशन आई जब मैंने ड्रमिंग किया, उसमें कोई इंट्यूशन आई हो आपको? मैम, मुझे इंट्यूशन नहीं आई, मुझे क्या है कल भी आज भी कुछ थोड़ा भारी भारी सा, कैसे मैं समझाऊं, मतलब मैं बता नहीं पा रही, कुछ थोड़ा कुछ अलग है पर नहीं समझ में आता। जैसे कि मंदिर में जाऊं, पूजा करूं तो एकदम अच्छे से मंत्र बोलती हूँ, तो मतलब वो भगवान दिख, ऐसे लगता है कि जैसे अच्छे से मूर्ति दिख रही है या कुछ भी इस तरह से। और जैसे अभी भी बात कर रही हूँ तो कुछ आगे को हो रही हूँ, कुछ कुछ हो रहा है
ऐसे। ऊर्जाएं आ रही हैं, ऊर्जाएं काम कर रही हैं। कोई हाँ, बात नहीं, चीजों को समझने में थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। अभी नए आए हैं ना आप, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। ध्यान में नए हैं ना आप, तो हाँ, आप ये कर पा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इन ऊर्जाओं को वहन करना जो है वो मतलब जो काफी टाइम से मेडिटेशन कर रहे हो उनके लिए थोड़ा ठीक रहता है। आप अभी न्यू मेडिटेटर हैं, उसके बावजूद भी आप इन ऊर्जाओं को समझ पा रहे हैं और वहन कर रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। कल वो मेरी मम्मी थी जो बैंगलोर से, इंदिरा है ना वो। हाँ हाँ हाँ, वो अभी भी हैं। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, जी। वो मेरी मम्मी है। और हम्म। मेरी बहन भी है, सोनिया। अच्छा, वो उन्होंने भी कल ज्वाइन किया था? हाँ, लेकिन उसके किया कुछ था। प्रॉब्लम थी कि नेट में या कुछ भी, मतलब आवाज उसको सुनाई। आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, हाँ। वो उनका बार बार यही इशू आ रहा था कि ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा था उनका। हम्म। वो उनके मोबाइल से ही वहीं पे नेटवर्क में इशू हाँ, होगा कुछ ना, हाँ। इशू होता हाँ है। जी मैम, वैसे मैंने कल का वीडियो भी डाल दिया है अपने यूट्यूब चैनल पे, और आज हाँ मैंने हाँ, आपने। ग्रुप में सेंड भी कर दी है। तो आज शाम वाला भी डल चुका है, इसको भी मैं कल मॉर्निंग में डाल दूंगी, ताकि सब लोग नवरात्रों में ही इसका बेनिफिट ले पाए। ओके क्योंकि ओके। अभी ऊर्जाएं हैं और बहुत हाई ऊर्जाएं हैं, हम अपने अंदर जो परिवर्तन लाना चाहते हैं ला सकते हैं। जितनी ब्लॉकेजेस इस समय, ऊर्जाएं इतनी तेज होती हैं कि हम जितना ज्यादा ध्यान करते जाएंगे उतना ज्यादा हमारे अंदर अपने आप परिवर्तन आता जाएगा। बस अपनी मैनिफेस्टेशन डालते जाओ कि हाँ, मैं ये बदलाव लाना चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने डिवाइन फेमिनाइन को एक्टिव करूं, मैं वुंडेड से कंप्लीट होना चाहती हूँ, मैं जख्मी नहीं रहना चाहती हमेशा। क्योंकि हाँ, क्योंकि क्या होता है कि हम अगर इस अवस्था में शरीर को छोड़ते हैं, वुंडेड अवस्था में, तो फिर हम अगला जन्म उस वुंडेड जो कारण होते हैं, जो जख्मों के कारण होते हैं, उनके साथ ही लेते हैं। तो एटलीस्ट अपने उन जख्मों को हम यहाँ छोड़ें। अगर हम अभी डिवाइन की पोजीशन पे नहीं भी पहुंच पाएंगे ना, तो एटलीस्ट हम कुछ काम तो करके जाएंगे, अपने ऊपर परिवर्तन लाने की एक शुरुआत तो करके जाएंगे। हाँ यस मैम, थैंक यू। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। ज्योति देसाई और सविता जी, कुछ सविता जी तो अच्छा अभी ज्वाइन किया है। वनीता जी और ज्योति जी कुछ कहना चाहते हैं? रेखा सैनी, वनीता, ज्योति। नमस्कार मैम। नमस्कार रेखा जी। मेडिटेशन तो बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा ऊर्जा थी और हर चीज ही मतलब कि कनेक्ट हो पा रहे थे, सारी चीजें समझ में आ रही थी। जैसे आप कह रहे थे रणचंडी और ये सारी, मतलब कि दर्शन भी हो रहे थे माता रानी के। और जो मणिपुर चक्र पे ना एक फूल गिरते हुए देखा मैंने, लाल रंग का फूल गिरा है जैसे चक्रा पे मैंने। और एक जब अपने, मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि जैसे अभी कुछ मैं जैसे भी तबीयत ठीक नहीं, लेटे लेटे जो मेडिटेशन कर रही हूँ, तो जो चीजें मैंने पहले देखी वो चीजें अब सारी बाद में निकल निकल के आ रही है। कल भी मेरे क्वेश्चंस के जवाब मिले, अभी आपने सेफ विजडम का डाला, वो भी दिख रहा था। और एक और मुझे आ रही थी एक दो चीजें, वो सारी धीरे धीरे है ना मेडिटेशन में क्लियर होती जा रही हैं। आज भी जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखा था कि पहले मैंने अपने काले पाँव देखे और उसके बाद मैं गोरे गोरे पाँव देख रही थी अपने। तो काले और गोरे का ये हाँ जो जी, भेद है ना हमारे अंदर, इस भेद को मिटाने के लिए ही माँ ने ये स्वरूप लिया है। हाँ जी, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग स्वीकार नहीं करते, कितनी बार अपने ही बच्चों को स्वीकार नहीं करते हैं काले और गोरे के चक्कर में। कितनी बार अपनी बेटों बहुओं के बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं इस काले गोरे के कारण। तो और शरीर की अवस्थाओं को स्वीकार नहीं करते हम, हमें मतलब वही दिखता है ना कि हाँ, स्लिम ट्रिम रहना और बहुत सुंदर दिखना, वो एक जो अभिनेत्रियों की इमेजेस हैं। पर ऐसा नहीं है, हमें हर तरह। नहीं मैम, वो मैं जैसे ना ट्रांसफॉर्मेशन देख रही थी, जैसे एनर्जी का है कि पहले जैसे पाँव मुझे दिखे थे, आज
अभी नहीं दिखी थी, जैसे कुछ दिन पहले दिखी कि मैं मेरे ही पाँव है वो बिल्कुल ब्लैक है। थोड़े दिन बाद वो ही पाँव जैसे माता रानी के होते इतने गोरे गोरे सुंदर सुंदर, जैसे उनका रूप ही बदल गया। तो वो चीज मुझे दिख रही थी कि ऊर्जा चेंज हो रही है, कुछ शरीर में बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं, एनर्जी चल रही है। और और आज इसके ऊपर ही वर्कशॉप हो रहा था मैम, सेट विजडम का जो फिजिकल वर्कशॉप हुआ है ना, हाँ जी, यही वर्कशॉप बता रहे थे, क्योंकि जितने भी लोग फिजिकल वर्कशॉप करके गए हैं ना, सभी को, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो शरीर में ये सब होना, जैसे कि अब आपके साथ हो रहा है, हाँ जी, तो वो सब होना मतलब हो एक रहा है। नॉर्मल बात है। तो सबके क्वेश्चन ही यही थे कि मुझे ये इशू हो रहा है, मुझे ये इशू हो रहा है, मुझे ये इशू हो रहा है। तो सबको यही बताया गया कि स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो, हो सके तो डॉक्टर के पास मत जाओ, क्योंकि ये जो वर्कशॉप्स इतनी हैवी, बड़ी बड़ी हाई हाँ वर्कशॉप्स हो ये रही हैं, इन सब वर्कशॉप में क्या होगा कि हमारे डीएनए ही चेंज हो जाएंगे। अगर हाँ हम जी, कुछ भी कराएंगे, एमआरआई कराएंगे या अल्ट्रासाउंड हाँ कराएंगे, जी, हाँ जी, उसमें डॉक्टर को वो चीज समझ बीमारी में रूप नहीं में ही आएगी। दिखेगी। हाँ तो जी, डॉक्टर को समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पूरे के पूरे डीएनए को ही चेंज किया जा रहा है। क्योंकि अब वो 2 स्ट्रैंड से अगर स्ट्रैंड चेंज होंगे तो वो बड़ा होएगा, जी बिल्कुल, हमारे क्योंकि सेल्स का साइज भी बड़ा होएगा। तो ये चीजें बताई गई हैं कि कोई मतलब वो हाँ नहीं है। जी, बाकी बिल्कुल फिर भी पूरी उन्होंने यही बात कही कि फिर भी आपको जाना है, ये नहीं कि हाँ अभी दीप्ति कह रही है तो नहीं जाना, शंपा हाँ कह रही जी, है हाँ तो जी, नहीं जाना, रामा राजू सर कह रहे हैं तो नहीं जाना। फिर भी अगर आप, आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है तो आप जाओ, बट ये सब होगा, इसको स्वीकार करो पूरी तरह से। हाँ जी, हाँ जी, और यही बदलाव एक माता रानी हाँ कर रही हैं, जो हमारे चक्रास में कर रही हैं। हाँ जी। तो मैंने एक विजन अभी देखा, जैसे अपने ये ड्रम वगैरह चलाया है, तो मेरा बेटा मैरिड है, उसको बच्चे भी हैं जैसे, तो उसको मैंने देखा 10-12 साल की एज में है और वो रो रहा है, जैसे पेट में बच्चों के दर्द होता है, लेटा लेटा रो रहा है। जैसे आज चंद्रघंटा माँ का मेडिटेशन चल रहा है, मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी, तो एक विजन वो आया जैसे हम्म हम्म मुझे। और फिर आपने ये ड्रम का चलाया, तो अभी मैंने देखा था एक विजन की किसी ने मेरी आंखों में ना काजल लगाया था, बिल्कुल वो मुझे समझ में नहीं आया था क्या था, आंखों में काजल लगाया था। फिर अभी अपने ड्रम का लगाया तो वो ही काजल शिखा मैम के लगा हुआ था और उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे, कुछ ऐसे विजन था। वो वुंडेड फेमिनाइन की कोई ऊर्जा में होंगी, जिसके कारण आपको उनका विजन आया है, उनकी कोई ऊर्जा आपसे कनेक्ट होगी, ये भी हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है ये। तो इस चीज के ऊपर ना थोड़ा सा ध्यान जब भी क्योंकि करो। मैं उनके साथ ना अपनी कई पास्ट लाइफ देख चुकी हूँ, कई पास्ट लाइफ में हम इकट्ठी रही हैं, तो वो मैं देख चुकी हूँ, वो है हमारी एनर्जी का। चलो, और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक यू। मच। मैम आप आपने जो ये डाला है विजडम के लिए, तो इसका फॉर्म भरना है? करना है, ठीक, गूगल फॉर्म आजकल है? भरना है। हाँ, मतलब डेट तो मेरे ख्याल उसमें लिखी होगी, मैंने देखा सात नहीं है। तारीख 7 तारीख 7, हाँ 7 से 15 तक है शायद, 15-16 तक है। 16 तक है हाँ, शायद। 15-16 तक है। तो ये 7 तारीख को शुरू होएगा ना, तो इसका पूरा का पूरा जो ज्ञान है ना, वो हम्म मेन है। ये बात हमेशा याद रखना, जैसे कि ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन में था, उसका ज्ञान, उनका जो बुक से रिलेटेड जो ज्ञान है ना, वो मेन है। उसमें मेडिटेशन तो जो काम करेगा सो करेगा, सबसे ज्यादा जो काम करेगा वो उस बुक का ज्ञान काम करेगा। और इस और वर्कशॉप को सेट विजडम की 30 से अबव बुक्स हैं। उन सब में से कुछ बुक्स में से कुछ चीजों को निकाल कर, पूरा निचोड़ बताकर हमारे को इन बुक्स में बताया जाता है।
इन और ये वर्कशॉप के बारे में। वर्कशॉप तो मैम मुझे लगता है कि इस ग्रुप में हम सबको करनी चाहिए, क्योंकि ये मैंने आपको बताया भी था, ये मैसेज कुछ आ रहा है सेट विजडम की वर्कशॉप, मैंने आपको परसों ही बताया था। हाँ और सेट आज ये, हाँ जी, तो ये ये हमें अभी करना जिस चाहिए। दिन ये हुई है ना, फिजिकल स्टार्ट हुई है, उसी दिन मैंने मैसेज करा था रामा राजू सर का, सर प्लीज इसी को ऑनलाइन कर दो। तो हाँ जी, उसने कोई रिप्लाई नहीं किया था, क्योंकि मेरी मतलब एक बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन रही है कि मैं जल्दी से जल्दी अब सेट, क्योंकि मैंने बाकी सारी वर्कशॉप कर ली हैं, सिर्फ मैंने एक यही नहीं की है। हाँ जी, आप बता रहे तो थे जब तो मैंने तो आपको बताया। मेरी मतलब बहुत बड़ी इच्छा थी, तो आज मैंने यही कहा है सर को, मैंने कहा सर ये देखो मैनिफेस्टेशंस कैसे पूरी होती हैं, जब आप लाइट बीइंग बन जाते हो तो कैसे मैनिफेस्टेशंस पूरी होती हैं, सोचने भर से चीजें आ जाती हैं, जबकि अब इनर जर्नी भी आने वाला है। तो चलो इनर जर्नी तो पहले फर्स्ट हमने किया हुआ है, अच्छे से किया था, उस वर्कशॉप को तो बहुत अच्छे से किया था हमने। जी बिल्कुल, और ये हमारे ग्रुप को तो बहुत जरूरी करनी पड़ेगी, मुझे लगता है हाँ सबको ही करनी चाहिए ये। संगीता तो पहले, शायद संगीता ने पहले किया हुआ है एक बार। हाँ जी, मैडम अभी सूरत में हुआ तो मेरी भी बहुत इच्छा थी, पर मैं जा नहीं पाई वहां पे, इसलिए मैं सोच रही थी कि यहाँ हो जाए ऐसे ही तो बराबर हो गया। हाँ हो गया। इस वर्कशॉप को करने के लिए काफी सोल्स रेडी हैं इस टाइम पे, मतलब थोड़ा समझ तो आएगा, क्योंकि ये सबसे हायर विजडम है। जी, हाँ ये सबसे हायर विजडम है। हाँ जी, ओके ओके फ्रेंड्स। थैंक यू मैम। मैंने तो फॉर्म भर दिया मैम, हाँ आपका हाँ देखते ही। ठीक मैं है। यही पूछ रही थी, क्योंकि मैं एडमिन्स में हूँ ना, तो मैं अब फॉर्म भरते भरते रुक गई कि कहीं हमें फॉर्म ना भरना हो, तो इसी वजह से मैं रुक गई, फिर मैंने कहा फिर, मैंने भर दिया, हाँ मैंने मैंने भर फिर दिया। यहाँ सेंड कर दिया, मैंने कहा भरती नहीं हूँ, एक बार पूछूंगी सर से कि हमें भी भरने की जरूरत है क्या, क्योंकि फिर ऐसे फालतू में क्यों कॉल्स के लिए वो करो, कॉल्स के डाटा दिखेगा, अभी इतनी ठीक है, कॉल्स आई हैं, करनी तो हमें ही है फिर। बिल्कुल बिल्कुल, ये हाँ तो है। जी, हाँ जी। मैंने भी भर दिया। चलो ठीक है। अभी मीटिंग थैंक यू हुई थी मैम। ना, क्वेश्चन आंसर की मीटिंग हुई थी ना जो लाइव हुई है, उसमें उसमें इस फॉर्म को रिलीज किया गया। हाँ जी, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू थैंक मैम। यू। थैंक यू मैम। मैम बाय। थैंक यू।